औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है ट्रांसक्रिप्शंस। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो मैंने सोचा इस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं ताकि आप सब इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं फार्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए से आरएनए बनने की जो पूरी प्रोसेस है, हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एक पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होगा। ट्रांसक्रिप्शन की जो पूरी प्रोसेस है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर टेक्स प्लेस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड हैं, इसी के अंदर जो है ना हमारी पूरी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ना न्यूक्लियस के इनसाइड होगा। उसके बाद डीएनए से आरएनए बनने की जो पूरी प्रोसेस हो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस हो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट होगा। यानी डीएनए से प्रोटीन तक की जो सारी प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो सारी प्रोसेस है वो हमारे पास है क्या है बेटा? उसको हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन 3 फेज पर कंप्लीट होंगे। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट इन 3 फेज: इनिशिएशन फेज, एलॉन्गेशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ का मतलब है कि इनिशिएट होना, यानी स्टार्ट होने की जो प्रोसेस है, हम उसे इनिशिएशन फेज़ कहेंगे। इनिशिएशन होने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आती है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे प्रोमोटर साइट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। प्रोमोटर साइट क्या चीज़ है? प्रोमोटर साइट दरअसल न्यूक्लियोटाइड के मैंने यहाँ पर डिफाइन लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बिफोर द जीन्स। हर जीन से पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड के ख़ास सीक्वेंस आएंगे, हम उसे क्या कहेंगे? प्रोमोटर साइट कहेंगे या प्रोमोटर रीजन कहेंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स लिखा है कि ये रिच होता है 80 न्यूक्लियोटाइड्स पर, क्योंकि प्रोमोटर रीजन पर आप देखेंगे तो आपको इस तरफ के न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे 80 कि जो है रिच मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यही न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स उस जीन्स को कहेंगे जो कॉपी होना है, जो आगे जाके कॉपी बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे टर्मिनेशन यानी टर्मिनेटर, जहाँ पर हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है बेटा? स्टॉप हो जाते हैं, खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड के कुछ खास सीक्वेंस आते हैं, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं जीसी कि एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जब आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रैंड पर, तो फिर क्या हो जाते हैं? हमारे आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद रुक जाती हैं। अब आपको प्रोकैरियोटिक्स के अंदर अलग मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको अलग मिलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहे हैं। अब देखो बेटा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे आगे हमारे जीन्स को कॉपी होना है। ये हमारे पास समझ लें, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है जहाँ से कॉपी होना है। इससे हर जीन से पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आते हैं, हम उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोमोटर साइट कहेंगे। अब देखें, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले -10, जब इस साइड पर आएंगे हम तो उसे -10 लिखेंगे, जब इस साइड जाएंगे राइट साइड पे तो हम प्लस लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ 80 के कुछ सीक्वेंस मिलेंगे। ये हमारे क्या है बेटा? प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर साइड से किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर।
यूकैरियोटिक्स के अंदर आपको -25 मिलेंगे। -25 या -10 का मतलब यही है बेटा, ये प्रोमोटर साइट्स होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड पे 10वां नंबर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, वो हमारे पास क्या है, प्रोमोटर रीजन है या प्रोमोटर साइट्स है, या -17। आप इसको सिंपल भी टाटा बॉक्स कहते हैं या कैट बॉक्स भी कहते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये जीन्स है, यहाँ पर जीन्स का कॉपी होना है, ये जीन्स यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर कॉपी होना है ये जीन्स। इससे पहले न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस आते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, प्रोमोटर साइट या प्रोमोटर रीजन्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो फेस है वो है एलॉन्गेशन फेस। एलॉन्गेशन फेस के अंदर क्या होता है बेटा, यानी चेंज का बन जाता है। अब आपको मैंने यहाँ पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाया है, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 की तरफ और 5 से 3। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ने कॉपी बनाना है, दूसरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं बनाना। अब जो डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, या इसको कहते हैं एंटीकोडिंग स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड। दूसरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं जो कॉपी नहीं बनाते हैं, जो कोड नहीं बनाते, सिंपल ये समझ लें, जो कोड नहीं बनाते हैं उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, जो कोडिंग नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कोडिंग क्यों नहीं बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसने आपने बनाना है कोड, लेकिन जब आप कोड बनाने की कोडिंग का क्या होंगे बेटा, हमेशा एंटी कोड बनेंगे या एंटीसेंस बनेंगे, तो फिर ये आपका काम नहीं होंगे। लेकिन आपने बनाना क्या है, कोड बनाना है। मैसेंजर आरएनए क्या है, हमारे पास कोडिंग आना है, आपने क्या बनाना है, कोड बनाना है। कोड बनाने के लिए आपको हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एंटी कोडिंग की ज़रूरत होगा। जब एंटी कोडिंग से क्या बनेंगे, आपको कोड मिल जाएंगे। कोड से के अंदर क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन यानी एग्जिस्ट होगा, छुपे होंगे। आप देखो बेटा, यहाँ पर ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल एडेनिन है तो मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होंगे, यूरासिल होंगे। हमने डीएनए के अंदर ये पढ़ा था, डीएनए के अंदर हमने ये पढ़ा, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाते हैं थाइमीन के साथ, ये हमने डीएनए के अंदर पढ़ा था। लेकिन आप मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होंगे, एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएंगे, यूरासिल, ये रिप्लेस होगा, थाइमीन नहीं आएंगे, ये रिप्लेस होके यू आ जाएंगे। और एक पॉइंट्स, जो आपके पास जो आरएनए है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेंगे। डायरेक्शन क्या होंगे, 5 प्राइम से लेकर 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या बनेंगे, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो एडेनिन के साथ क्या बनेंगे, जब ये आरएनए बनने के दौरान यही आपके आरएनए पोलीमरेज एंजाइम हमेशा साथ साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। एडेनिन थाइमीन के साथ क्या आएंगे, एडेनिन आएंगे, इसी तरफ आएंगे। एडेनिन के साथ क्या आएंगे, यूरासिल आएंगे। एडेनिन के साथ क्या आएंगे, यूरासिल आएंगे। साइटोसिन के साथ क्या आएंगे, गवानीन आएंगे। साइटोसिन के साथ क्या आएंगे, गवानीन के साथ क्या होंगे, साइटोसिन आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ सीक्वेंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर है GC। अब जब ये सीक्वेंस आ जाते हैं तो फिर हमारे क्या होता है, टर्मिनेशन का पॉइंट, खुद ब खुद आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये हम अगली फेस में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो फेस है वो हमारे पास है टर्मिनेशन का पॉइंट्स आपको समझ आना चाहिए कि यानी लास्ट फेस है, यानी टर्मिनस स्टॉप पॉइंटिंग को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। अब देखो टर्मिनेशन पॉइंट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस आते हैं, यानी डीएनए के ऊपर कुछ डीएनए के स्ट्रैंड पर कुछ खास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आते हैं, GC AT। जब इस तरह की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जब आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, आरएनए बनने की जो पूरी जो प्रोसेस है वो खुद क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टॉप होने के दौरान
जो आरएनए क्या बनाएंगे, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं जीसी हेयरपिन लूप्स कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जीसी हेयरपिन लूप्स कहेंगे। अब देखो ये एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम कहेंगे जीसी हेयरपिन लूप। जीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यानी इस न्यूक्लियोटाइड पर जो खास सीक्वेंस आ जाते हैं, जब ये सीक्वेंस जब आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम उस फेज को कहते हैं टर्मिनेशन, जिसके अंदर खुद ब खुद आरएनए बनने की जो पूरी प्रोसेस है वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं बेटा, रुक जाते हैं। वस्सलाम, आपको समझ में आए होंगे।